आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के साइंस में से चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर का नाम बड़ा ही खूबसूरत है, कोल एंड पेट्रोलियम। और जितना चैप्टर का नाम खूबसूरत है उतना ही आसान चैप्टर है ये। और सबसे पहली बात तो इस चैप्टर में बहुत नए नए टर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, छोटा है प्लस इंटरेस्टिंग भी है। तो चैप्टर का नाम कोल एंड पेट्रोलियम, चैप्टर का नाम कोल एंड पेट्रोलियम और चैप्टर नंबर हमारा 5। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि ये चैप्टर हमारा जो है ना केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में इसमें क्या लिखा गया, सबसे पहले तो इसमें ना रिसोर्स का डेफिनेशन है। इसके पहले हम लोग समझते हैं क्या कि रिसोर्स होता क्या है। देखिए, एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। मतलब कि इस एनवायरनमेंट में जो कुछ भी आपको दिख रहा है और यदि वो चीज़ें आपके ज़रूरत को पूरा कर दे रही हैं, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसका मतलब कि वो हमारा रिसोर्स है। जैसे एग्जांपल देखिए, पेन, पेंसिल, साइकिल, एरोप्लेन एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है, आपको पेंसिल की ज़रूरत है, तो पेंसिल आपको मिल गया। पेंसिल क्या कर दिया, आपके ज़रूरत को पूरा कर दिया, तो पेंसिल अपने आप में क्या हो गया है कि रिसोर्स हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको पेन से लिखने का मन कर रहा है, तो पेन आपको मिल गया, आपका ज़रूरत पूरा हो गया। ज़रूरत पूरा हो गया तो पेंसिल भी अपने आप में क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। पेन हो गया, पेंसिल हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको साइकिल चलाने की मन कर रही है, आप यानी कि आपको साइकिल चलाने का मन कर रहा है, आपको साइकिल मिल गया, तो आपके ज़रूरत को क्या कर दिया गया, पूरा कर दिया गया ना। तो इसका मतलब साइकिल भी अपने आप में एक रिसोर्स है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको पटना से दिल्ली जाना है एरोप्लेन से, आपका इच्छा है, आपका ज़रूरत है, तो आप पटना से दिल्ली चले गए एरोप्लेन से, यानी कि आपका ज़रूरत पूरा हो गया, आपका नीड सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एरोप्लेन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स है। बेसिकली यहाँ पे यदि बात किया जाए, वो सब कुछ जो कि आपके ज़रूरत को पूरा कर दे रहा है, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे रिसोर्स। कुछ भी हो सकता है आपका, वो चाहे वो हो सकता है आपका, आपके घर का कार हो। हाँ, नहीं, शौक को नहीं, केवल आपका ज़रूरत। यानी कि मान लीजिए आपको ज़रूरत है उस चीज़ का, एकदम खास ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है उस चीज़ का, एकदम इसेंशियल है वो चीज़, तभी जाकर वो हमारा रिसोर्स कहलाएगा। अब ऐसा शौक नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपका शौक है कि हम प्रधानमंत्री बन के अपने से हेलीकॉप्टर चलाएं, है ना, प्रधानमंत्री बन जाए और अपने से हेलीकॉप्टर चलाएं, तो फिर वो अलग चीज़ हो गया वो, है ना। मतलब कि आपका ज़रूरत है, यदि आपको उस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़रूरत है उस चीज़ का। हाँ, जैसे वाटर, जैसे मान लीजिए आपको पानी प्यास लगा बहुत ज़ोर से, ठीक है, आपको ज़रूरत है पानी का और आपको पानी मिल गया, आपका ज़रूरत पूरा हो गया, तो वो हमारा पानी क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली रिसोर्स को यदि एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ऐसे करेंगे कि जो चीज़ आपके नीड को, आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वही हमारा रिसोर्स कहलाएगा। वो चाहे आपका फ़ोन हो सकता है, आपके घर का कार हो सकता है, आपके घर का टीवी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको ना एकदम बहुत मन कर रहा है कि अभी हमको तुरंत न्यूज़ देखना है कि पटना में क्या हुआ, पटना के गांधी मैदान में क्या हुआ, ज़रूरत है आपको न्यूज़ देखना अभी, और आपने न्यूज़ देख लिया, इसका मतलब कि टीवी भी अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चीज़ आपके ज़रूरत को पूरा कर दे वो हमारा रिसोर्स कहलाएगा। उसके बाद हमारा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, देखिए, रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जो रिसोर्स नेचर से हमको मिले वो रिसोर्स हमारा कहलाएगा नेचुरल रिसोर्स। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एट्सेट्रा। क्या इन सभी चीज़ों को हम लोग बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, कहीं ना कहीं हम लोगों को नेचर में पहले से दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अच्छा, क्या एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, क्या ये भी आपके ज़रूरत को पूरा करता है क्या? बिल्कुल ज़रूरत को पूरा करता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिसोर्स। लेकिन कैसा वाला रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। और नेचुरल रिसोर्स को दो अलग अलग काइंड में बांटा गया है, दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है बेसिकली। पहला हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब इन दोनों के बारे में भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि वो नेचुरल रिसोर्स जो कि इन्वायरमेंट में तो है लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। मतलब कि यदि हम लोग उसको लगातार यूज करते रहें तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हम लोग, हाँ, जैसे नहीं नहीं, लैंड नहीं, हाँ, लैंड भी हमारा उसमें आता है। जैसे उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारा एक पेट्रोलियम भी होता है, फिर से हमारा वो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी हमारा क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है।
जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे तो एक समय पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये हो गया कि पहली बात तो वो नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि इन्वायरमेंट पे अपने आप पाया जाएगा। दूसरी बात वो हमारा क्या लिमिटेड है, मतलब कि यदि आप उसको लगातार यूज करते रहें तो फिर एक समय पे वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स पहली बात है। दूसरी बात, इसका लगातार इस्तेमाल करने से ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि फॉसिल्स। तो इसमें हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हो गए। ये सबका सब किन से बनता है मालूम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं और वो ज़मीन के नीचे जो दफन कर दिए जाते हैं, उन्हीं से हमारा ये सब चीज़ बनता है। किससे? हाँ बिल्कुल। जैसे तो क्या पेड़ हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? पेड़ भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पेड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए नेचुरल, और उसी प्रकार से हमारा ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया। ये सब यदि मर जाए और मरने के बाद इसको ज़मीन में दफन कर दिया जाए तो ये लाखों लाखों साल के बाद किसका रूप ले लेगा, कोयले का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का रूप ले लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ऑल दीज आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इन सबको हम लोग क्या कह देते हैं एक साथ में, फॉसिल फ्यूल्स कह देते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्यों? क्योंकि फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग जिंदा है तो हम लोग भी क्या है, एक फॉसिल है। और फ्यूल का मतलब, फ्यूल का मतलब जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करे। एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब है कि यदि हम लोग उसको जलाएंगे तो हमको हीट और लाइट मिलेगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। हालांकि फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, है ना, एक तरीके से आप कहते हैं जलावन। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड मात्रा में इन्वायरमेंट में पाया जाए और उसको ह्यूमन बीइंग यदि लगातार इस्तेमाल करता रहा तो वो खत्म हो जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल क्या देखा आपने, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और इनमें से हमारा जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये सब का सब किससे बनता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं वो ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं और वो लाखों लाखों साल के बाद कोयले का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं, इसीलिए इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कह देते हैं, फॉसिल फ्यूल कह देते हैं, क्योंकि इसी से बनता है हमारा। ठीक है, आगे तो फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हो गया, द फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग अगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती के नीचे दफन हो गया लाखों लाखों साल के बाद, वो किसका रूप ले लेता है ऑटोमेटिकली, कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, उसी को हम लोग कह देंगे फॉसिल फ्यूल्स। कोई दिक्कत इसमें? चल अच्छा, कोई पूछ दे कि फॉसिल फ्यूल ही क्यों कहते हैं तो आपको बताइएगा, क्योंकि फॉसिल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही दफन कर दिया जाता है, यानी कि मरने के बाद वो जब दफन हो जाता है तो वही हमारा जो है कोल का, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का रूप ले लेता है, इसीलिए हम लोग उसको कह देते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, आगे तो आपने पहला पढ़ा एग्जॉस्टिबल, और दूसरा अब आप यहाँ पे पढ़ लीजिए इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या होता है, देखो, those natural resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible natural resource। वो नेचुरल रिसोर्स जो कि इन्वायरमेंट में अनलिमिटेड मात्रा में है और उसको ह्यूमन बीइंग कितना भी इस्तेमाल कर ले वो खत्म होने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग कह देंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारा सनलाइट हो गया, एयर हो गया, एटसेट्रा। क्या इन सब का हम लोग कितना भी इस्तेमाल कर ले तो कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा हो गया इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो कोई दिक्कत है ना समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना कोल के बारे में, यानी कि कोयले के बारे में, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।